Hello everyone, this is Amit. The topic is connected versus disconnected architecture in ADO.NET। अगर हम बात करें डेटाबेस में ना मेनली दो प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला रीड ऑपरेशन, सेकंड इज अ राइट ऑपरेशन। तो ये जो आर्किटेक्चर है ना, इसको हम पहले भी इस वीडियो में देख चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। इस पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया था। तो यहाँ पर देखिए ना, मैंने बताया था कि अगर आपको रीड ऑपरेशन करना तो आप कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। आप डेटाबेस से शुरू करते हो, कनेक्शन की तरफ जाते हो, उसके बाद आप कमांड की तरफ जाते हो और लास्ट में आपको डेटा रीडर मिलता है। तो डेटा रीडर कंपोनेंट क्या करता है, आपके लिए रीड करता है। अगर आपको सिर्फ रीड करना है तो ये कुछ राइट नहीं करेगा आपके लिए, सिर्फ रीड करेगा और आपको जो भी डेटाबेस से आप रीड करना चाहते हो आपकी हेल्प कर देगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, सिर्फ रीड करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है ना, आपको ये हमेशा रियल टाइम डेटाबेस है उससे डेटा को रीड करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन ये हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये कनेक्शन लाइव है तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो आपको पता लग गया होगा कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड कहाँ से हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो स्विच है ना, यही स्विच डिफाइन करता है कि हमारा आर्किटेक्चर कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अगर ये कनेक्शन लाइव है तो हम कहेंगे कि हमारा आर्किटेक्चर एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। अगर ये कनेक्शन लाइव नहीं है तो हम कहेंगे हमारा आर्किटेक्चर एक डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है। तो जो डेटा रीडर है ना, वो हमेशा क्या करता है, उसको इस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो लाइव डेटाबेस से ही डेटा को रीड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेटा रीडर हमेशा एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम करता है। ये तो होगी डेटा रीडर की बात। डेटा रीड करने के बाद क्या हो कि मुझे डेटा को राइट करना है। तो राइट ऑपरेशन ना हम डायरेक्टली अलाउ नहीं कर सकते डेटाबेस से। उसका रीज़न क्या है, अगर मैं राइट कर रहा हूँ डायरेक्टली डेटाबेस में और एक और यूज़र उसी डेटा टाइप या उसी डेटा पर काम कर रहा है, राइट कर रहा है, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम ऐसे डायरेक्टली अलाउ नहीं करते। तो हम क्या अप्रोच करते हैं, तो वो कहता है कि अगर आपको राइट करना है तो आपको क्या करना है, आप डेटाबेस से कनेक्शन की तरफ आइए। कनेक्शन के बाद आप किसको बताइए, डेटा अडेप्टर को बताइए। आपको जो भी टेबल पर राइट करना है आप डेटा अडेप्टर को बताओ। डेटा अडेप्टर आपके लिए उस टेबल को कहाँ रख देगा, डेटा सेट में रख देगा। अब आपको जो भी काम करना है ना, आप इस डेटा सेट पे काम कीजिए। जो भी राइट करना है आप इस डेटा, आपकी जो लोकल मेमोरी है ना डेटा सेट, इस पे काम कीजिए। और जब आपका काम हो जाए तो आप क्या करो, वापस डेटा अडेप्टर को बता दो। डेटा अडेप्टर आपके लिए क्या कर देगा, फिर से डेटाबेस में उसको अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से हम राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका अब अगर आप एग्जांपल समझना चाहो तो आप एग्जांपल भी समझ सकते हो। जैसे ये जो वाटर टैंक है ना, ये हमारे लिए डेटाबेस का काम कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ये डेटाबेस है तो राइट ऑपरेशन आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलते हो, आप डेटा अडेप्टर को बोलते हो। तो डेटा अडेप्टर एक ना डेटा रिट्रीवर की तरह काम करता है। ये आपके लिए यहाँ से टेबल उठाएगा और आपको क्या कर देगा, एक जो लोकल मेमोरी है आपकी डेटा सेट, उसमें डेटा को लेकर आएगा कि आप यहाँ पर काम कीजिए। आपने यहाँ पे जो भी कुछ काम करना था, राइट ऑपरेशन करना था, आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको फिर से बोलते हो कि देखो मैंने काम कर लिया है, तो आप प्लीज़ उसको डेटा को वापस छोड़ के आइए जो मैंने राइट किया है। तो डेटा अडेप्टर फिर से क्या करेगा, आपसे डेटा वो लेकर जाएगा और डेटाबेस में फिर से वो राइट कर देगा। तो डेटा अडेप्टर एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, डेटाबेस के बीच में और डेटा सेट के बीच में एक डेटा रिट्रीवर का काम करता है। ओके, तो ये रहा हमारा डेटाबेस, ये रहा आपका डेटा अडेप्टर, ये जो इंटरमीडिएटर है, और ये रहा डेटा सेट जो कि लोकल मेमोरी होती है। तो ठीक है, हमें राइट ऑपरेशन तो समझ में आ गया, बट यहाँ पर डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि फिर से हमारे पास एक ये सो स्विच है। तो ये काम कहता है कि जब आप ना क्या कर रहे हो, आपने जब राइट करने के लिए टेबल उठा ली है डेटा अडेप्टर से, आपने डेटा अडेप्टर को बोला कि आप मेरे लिए टेबल लेकर आओ। तो जैसे ही आपको टेबल लेकर आए और अब आप क्या कर रहे हो, इस टेबल पे बहुत टाइम लगाने वाले हो, तब आप क्या कर रहे हो, आप इस कनेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हो। तब आप क्या कर सकते हो, इस कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कनेक्शन है ना, उसका जो रिसोर्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। उसके लिए कई और यूज़र भी क्यूज़ में होते हैं कि यार मुझे भी ना डेटाबेस यूज़ करना है। तो जब आप एक्चुअली उसका काम कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने डेटा सेट में काम कर रहे हो, तो हम क्यों बेफालतू में वहाँ पर उसको लाइव करें। तो इससे अच्छा है आपने टेबल अपना पिक किया, ओके, डेटा सेट में आ गया, ठीक है, तो इसको आप क्या करो, डिस्कनेक्ट कर दो। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। आप ना कभी कॉलेज गए होगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप क्या करते हो ना, आप क्यूज़ में खड़े हो जाते हो, काउंटर पे जाते हो। जैसे ही आपके काउंटर का नंबर आता है ना, आप उससे क्या करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो। तो आप क्या वहीं पर ही उसको फिल करना शुरू कर देते हो।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, उसमें आपको नाम भी ध्यान से लिखना होता है, इवन हो सकता है कि आपको आधार कार्ड नंबर भी डालना है, बहुत सी डिटेल है जो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि वहीं पर ही आप खड़े होकर उसको फिल कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करते हो और ना ही आपको ऐसा कोई करने देता है। तो आपको क्या करना होता है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म लिया, फैच किया, आप उस लाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और कहीं जाकर छाँव में बैठ के आप क्या करते हो, अपना उसको फिल करना शुरू कर देते हो, उसको राइट करना शुरू कर देते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो जो काउंटर है ना, उस पर वो काउंटर एक ही है, तो उसके पीछे और भी लोग खड़े हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि आप जब हटोगे तो हमारा नंबर आएगा। तो वैसा ही यहाँ पर है, ये जो डेटाबेस है ये काउंटर की तरह काम करता है। यहाँ पर यूज़र आ रहे हैं और अपना अपना टेबल्स फैच करके लेके जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा करोगे कि ना, आपने कनेक्शन यहाँ पे लाइव किया, डेटा अडेप्टर आपके लिए टेबल लेकर गया, डेटा सेट में उसने टेबल को लगा दिया, और आप फिर भी ना इस कनेक्शन को नहीं छोड़ रहे हो, मतलब वहीं खड़े होकर फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। और एक्चुअली आप काउंटर का उस टाइम यूज़ भी नहीं कर रहे हो, काउंटर का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल है, आपको वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को लेना है और फिल करने के बाद, राइट करने के बाद उस एप्लीकेशन को वहीं पर जमा करना है, तो उसका उतना ही काम है। तो वो यही कह रहा है कि आप क्या करो, डिस्कनेक्टेड फीचर में काम करो, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में। आपने क्या किया, यहाँ से आए, टेबल उठाई, यहाँ रखी और उसको क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। जब आपने टेबल फिल कर ली, आप क्या करो, आप डेटा अडेप्टर को बोलो, डेटा अडेप्टर फिर से आपके लिए कनेक्शन को ऑन कर देगा और उसको वो सेव कर देगा। ओके, तो डेटा रीडर क्या करता है, डेटा रीडर कनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम करता है, और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में हमारा डेटा राइट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब हम डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।